जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा और इसी के साथ जानेंगे जया एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस एकादशी पर कौन से वह उपाय हैं जिनको करने से आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए अब हम एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में 7 फरवरी की रात से ही 9:26 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को। यह तिथि 8 फरवरी की रात को 8:15 पर समाप्त हो जाएगी। अब बात आती है व्रत किस दिन करें। तो देखिए, उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए यह व्रत 8 फरवरी को किया जाएगा। दिन शनिवार रहेगा। इस एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 9 फरवरी को। दिन रविवार रहेगा। सुबह के 7:04 से सुबह के 10:44 के बीच में, इस समय अंतराल के बीच में आप अपने इस एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। अब बात करते हैं इस एकादशी पर शुभ संयोग, शुभ नक्षत्र कौन से हैं। तो देखिए, इस बार शुक्ल पक्ष की यह एकादशी 8 फरवरी को दिन शनिवार को मृगशिरा नक्षत्र में आ रही है। जया एकादशी का व्रत करने से सुख, समृद्धि, खुशहाली और सभी पापों का नाश होता है। इसका व्रत विधि विधान से करने पर मोक्ष के द्वार तक खुल जाते हैं। साल 2025 में यह व्रत मृगशिरा नक्षत्र में और शनिवार के दिन होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शनिवार को जया एकादशी का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि करके पवित्र होने के बाद पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के वैदिक मंत्र, विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम पाठ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। शनिवार का दिन न्याय के देवता अर्थात शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत किया जाता है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। माघ के महीने के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद घर की साफ सफाई करनी चाहिए और उसके बाद गंगाजल पानी में डालकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। पंचोपचार करके विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल और मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का ही पाठ करें। शाम के समय आरती अर्चना करने के बाद फलाहार करें। रात में भगवान विष्णु के निमित्त भजन कीर्तन करें। अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद इस व्रत को खोलें। माघ माह के इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इस जया एकादशी का बेहद ही खास महत्व है। जया एकादशी पर तुलसी उपाय करके आप आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। इस दिन तुलसी के साथ यह खास उपाय करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न रख सकते हैं, जिससे कि पूरे साल पैसों की कमी नहीं होगी। इस उपाय से सभी मन्नतें पूरी होती हैं। इस दिन किया गया व्रत अनेक फल की प्राप्ति कराता है। इस दिन अगर तुलसी से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं, तो साल भर लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए अब जानते हैं वह उपाय जिनसे कि आर्थिक तंगी दूर होगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता हाथ नहीं लग रही है, धन आते ही टिक नहीं पा रहा हो, तुरंत ही खर्च हो रहा हो, तो एकादशी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। दूसरा उपाय है, नौकरी में अगर बहुत ही प्रयास करने के बाद भी विघ्न बाधाएं आ रही हों, तो एकादशी के दिन तुलसी पर 11, 21 या फिर 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता ऐसी है
कि ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है। ऐसे तो हम रोजाना ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के जतन करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाए तो माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। तो देखिए भक्तजनों, यह तो थे वे उपाय जो एकादशी के दिन किए जाएंगे। आइए अब हम एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शरतिला एकादशी का हमसे वर्णन किया। अब आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और उत्तम तिथि है। मनुष्यों को भोग और मोक्ष को प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हे राजन, प्रतन पूर्वक जया नाम की इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य किया करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े ही हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उस नृत्य में गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 प्रधान गंधर्व थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो कि पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक ही पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहा करते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यधिक मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाती उनकी, तो कभी उनका गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे इंद्र कुपित हो गए। अतः इंद्र ने दोनों को श्राप देते हुए उनसे कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा को भंग करने वाले हो। इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए अब तुम पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख को भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर अब वे दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण किया करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, ये हमने कौन सा पाप किया है जिससे कि हमें इस पिशाच योनि की प्राप्ति हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत ही दुख को देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण अब सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो कि सभी तिथियों में उत्तम है, वह जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने सभी प्रकार के आहार को त्याग दिया। उन्होंने जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त के होने पर अब उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या फिर कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आ गया। उन पिशाचों के द्वारा जया के इस उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता अब दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में फिर से आ गए। उन दोनों के हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे।
वे दोनों मनोहर रूप को धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित वहां देखकर इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ। इंद्र ने उनसे पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का यह पिशाचता दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? यह सुनकर माल्यवान बोला देवराज इंद्र से कि हे स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी यह पिशाचता दूर हुई है। यह सुनकर इंद्र ने उनसे कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण इतनी कथा सुनाकर राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस कारण से एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दानों को दे दिया है और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजापालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित कोई भी नहीं था। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल पड़ गया। एक दिन वह राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं से पूजन करके वहीं मंदिर में एक और बैठ गया। वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और अपने मन में सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं के साथ भगवान की इतनी पूजा की है, ऐसी पूजा भला और कौन कर सकता है मेरे अलावा, मेरे इस राज्य में। इसलिए मुझ पर भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अब अपने मन में ऐसा विचार करके भगवान की प्रतिमा को मन ही मन निहार कर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था वह राजा। तभी वहां पर विष्णु शर्मा नाम वाला एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। कि तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणिमुक्ता आदि समस्त ढक गए। यह देखकर राजा चोल अब बड़ा ही क्रोधित हो उठा और वह कहने लगा विष्णु शर्मा ब्राह्मण से कि हे विष्णु शर्मा, तुम्हें पूजा की बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या? मणिमुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई यह पूजा, इस पूजा की सारी शोभा को तुमने इन तुलसी के दलों से ढक दिया है। राजा की इस बात को सुनकर उनके हाव भाव को विष्णु शर्मा अब समझ गया था कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। वह विष्णु शर्मा राजा से बोला कि हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा चोल को अब क्रोध हो उठा। वह बोले, अरे ओ दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में जानते ही क्या हो? अहंकार से भरे राजा ने अब उस विष्णु शर्मा ब्राह्मण को इस प्रकार से कहा। राजा ने कहा कि क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया है क्या? कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए तुमने कोई यज्ञ किया है क्या? मैं यहाँ पर सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रुखी सुखी पूजा करके पहले तुम स्वर्ग जाते हो या मैं, अब हम सभी देखेंगे। इतना कहकर राजा चोल ने गुंगल मुनि को बुलवाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन दान एवं गौ और वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव के अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन और वंदन करता रहा। विष्णु शर्मा सदैव की भांति माघ और कार्तिक मास की व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता रहता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहा। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। अब विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो विष्णु शर्मा ने देखा कि भोजन तो कोई और ही चुरा ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनाएगा तो सत्संग का समय निकल जाएगा और उसका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत भंग होने के भय से अब उस विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने दोबारा रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करके वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई। उस दिन भी उसके साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। 7 दिन बीतते बीतते
अब वह ब्राह्मण भूख से व्याकुल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम को भंग नहीं होने दिया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज तो मैं देखूंगा कि नित्य प्रतिदिन मेरा भोजन कौन उठाकर ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर वह छिपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने एक दीनहीन, दुर्बल और कंकाल जैसे शरीर वाले एक चांडाल को वहां आते हुए देखा। वह चांडाल आया और भोजन उठाकर अब जलने लगा। उसकी दुर्दशा को देखकर विष्णु शर्मा का हृदय अब द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा कि अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा घी भी रखा है, यह घी भी लेकर जाओ। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर चांडाल अब भयभीत होकर भागने लगा, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर वह वहां गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके नजदीक जा पहुंचे और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं मनमाला को धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां पर लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने गिरकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा ब्राह्मण का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर उसे वह अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसे अनुकंपा हुई है, तो वह राजा चोल बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को अब कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य करना तो सब ही व्यर्थ हो गया। उसने गुंगल मुनि को बुलवाकर बड़े ही दुखी स्वर में कहा कि यह सब क्या है मुनिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष ही भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित खड़ा हूं। क्या मेरे यज्ञ और दान पुण्य सभी व्यर्थ हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यह कथा नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं। नारद जी इतनी कथा सुनाकर राजा पृथु से आगे कहते हैं कि हे राजन, उस राजा चोल ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत को धारण किया था, अतः उस राजा चोल की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दीजिए। इस प्रकार कहते हुए वे राजा चोल अब अग्निकुंड में कूद गए। ये देखकर गुंगल मुनि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने राजा चोल के अग्निकुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया, अर्थात राजा को भगवान ने गले से लगा लिया और अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चोल को सुशील का नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों भगवान के साथ रहने लगे। अब आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और इस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते हैं। सूत जी इतनी कथा सुनाकर मुनियों से कहते हैं कि भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी नैमिषारण्य में स्थित मुनियों से कहने लगे कि हे मुनियों, अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह तो अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करें। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें कहता हूँ। नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु भगवान के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, वह मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था।
और इतना ही नहीं, वह अपने मित्रों को भी भगवान की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया करता था। वे एकादशी का व्रत भी करें, वह अपने मित्रों से ऐसा कहा करता। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने बड़े ही स्नेहपूर्वक अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, तुम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और फिर बड़े ही श्रद्धा भाव से होकर कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का एक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते हुए भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी और वहां पर अनेक वैष्णव भगत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनके कीर्तन को सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। अब यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु एकादशी व्रत के बाद मेरे प्राण निकले हैं, इसलिए इस कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों वह तो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। स्वर्ग में 1000 वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। नारद जी राजा पृथु को इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में वह बैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जिन समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी बहुत ही धनवान थे, प्रकार के सुख संपत्ति से संपन्न थे। फिर भी उनके यहाँ एक कमी थी जिसके कारण वे सदैव ही दुखी रहा करते थे। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि हमारे पास इतना धन है परंतु इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे परलोक चले जाने के बाद इस धन को कौन संभालेगा? इस प्रकार से एक दूसरे को कहकर वह दंपति बड़े ही चिंतित रहा करते थे। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि हम 2 जन हैं, हमारे घर में हम दोनों का कितना काम है। मैं सारे दिन खाली बैठी रहती हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए एक गाय ला दीजिए जिसकी सेवा में मैं लगी रहूंगी तो मेरा ध्यान भी बटा रहेगा। अब सेठानी सेठ को बार बार कहती, लेकिन कई दिन बीत गए, सेठ जी ने गाय लाकर नहीं दी। सेठानी एक दिन सुनार के पास जा पहुंची और बोली कि भाई, मुझे एक चांदी की गाय बनाकर दे दो। अब उस सुनार ने सेठानी को एक चांदी की गाय बनाकर दे दी। अब सेठानी ने उस गाय के लिए सोने के जेवर भी खरीद लिए और घर आ गई। अब रोज वह सेठानी गाय को स्नान कराती, कपड़े और जेवर पहनाकर उसकी पूजा करती, गाय माता की कहानी सुनती और हलवा पूरी का गाय माता को भोग लगाती। चांदी की उस गाय को भोग लगाने के बाद उस बने हुए हलवे पूरी के भोग को वह बाहर आने जाने वाली गायों के लिए रख देती, उन गायों को खिलाती। इस प्रकार सेठानी का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। गाय की पूजा करते करते अब सेठानी को 1 साल हो गया। सेठानी ने सेठ जी से एक दिन कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, सो आप पूजा पाठ व भोजन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लाइए। अब सेठ जी गांव के ही बड़े पंडित जी के पास जा पहुंचे और वहां जाकर उन पंडित जी से बोले कि पंडित जी, हमारे घर में गाय माता का उद्यापन है, सो आप हमारे घर पधार कर पूजा पाठ करवाएं, भोजन ग्रहण कीजिए। तब पंडित जी ने सेठ जी के घर आकर पूजा पाठ करवाया और भोजन किया। सेठानी ने उन्हें दान दक्षिणा में चांदी की एक गाय और बहुत अधिक धन दिया, जिसे पाकर पंडित जी बड़े ही खुश हुए और उन दोनों सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। अब कुछ ही महीनों के बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम के मार्ग में
बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने हाथ जोड़कर गाय माता का ध्यान किया। तब तुरंत ही चांदी की गाय प्रकट हो गई और उनसे कहने लगी कि तुम दोनों मेरी पूंछ पकड़ लो। और फिर सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली, जिससे कि बैतरणी नदी को उन्होंने आसानी से पार कर लिया। यह सब गौ माता की पूजा और चांदी के गाय के दान का ही पुण्य फल था, जिसके कारण मरने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है उसे किसी प्रकार का कभी कोई कष्ट नहीं होता है। सभी बोलिए गौ माता की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर वापस चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से कुछ इस प्रकार से कहती। वह कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें नहलाती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, तुम फिर भी सूख रही हो। यह सुनकर तुलसी जी ने कहा कि मेरे मन की आप मत पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अगर यह बात मैं नहीं पूछूंगा तो फिर तुमसे कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात कहकर जाती है। मैं सभी बातें तो उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन उसको श्री कृष्ण का कांधा कहां से दूंगी? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम उस बुढ़िया माई से कह देना, जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा दे आऊंगा। अब कुछ समय के बाद अपनी उम्र पूरी होने के पश्चात वह बुढ़िया माई मर गई और अब समस्त गांव के लोग इकट्ठे होकर उस बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे। तब वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी न उठे। तब सभी लोग कहने लगे, आपस में चर्चा करने लगे कि यह बुढ़िया माई तो इतनी पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला तक भी फेरती थी, और फिर भी यह इस समय इतनी भारी हो गई। अब वहां पर यह चर्चा हो ही रही थी कि तभी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान श्री कृष्ण वहां गए और सभी से पूछने लगे कि भाई यह कैसी भीड़ है। तब वहां खड़े हुए आदमी कहने लगे कि भाई यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी ही पापनी थी, इसीलिए अब यह ऐसे समय में किसी से उठती भी नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो यह आसानी से उठ जाएगी। तब लोग कहने लगे कि भाई हमने तो कोशिश करके देख ली है, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। अब भगवान श्री कृष्ण उस बुढ़िया माई के समीप गए और उनके कान में कुछ यूं कहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, ठीक वैसे ही हमारी भी करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। ऐसा वर्णन मिलता है कि अन्य कहानियों के सुनने के बाद यदि तपसी लपसी की कहानी न सुनी जाए तो उस कथा कहानी, उस व्रत के उपवास का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहां से जा रहे थे। उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर नारद जी रुक गए और उनसे बोले कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा कि महाराज मैं बड़ा हूँ। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि तुम आपस में लड़ो मत, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था, तभी नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की मुंदड़ी अंगूठी को कहा जाता है, उस अंगूठी को तपसी के सामने फेंक दिया। अब तपसी ने क्या किया, उसने उस अंगूठी को जैसे ही देखा वैसे ही उस अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबाकर
वहीं पर तपस्या करने के लिए बैठ गया। लपसी सुबह नहा धोकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर अब लोटा हिलाकर जीवने ही वाला था कि तभी वहां नारद जी आ गए उसकी परीक्षा लेने के लिए। नारद जी ने ऐसा ही किया, लेकिन लपसी ने कोई लालच नहीं दिखाया। इतने में नारद जी दोनों के सामने प्रकट हो गए और उनसे बोले कि आओ तुम्हारा फैसला कर देता हूं। तब तपसी बोला कि महाराज, बड़ा तो मैं ही हूं। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि तू अपना हाथ उठा, अपना घुटना उठा। जैसे ही नारद जी के कहे अनुसार तपसी ने अपना घुटना उठाया, त्यों ही उस घुटने के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी तपसी से कहने लगे कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी कहने लगा कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी उसे बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। और फिर नारद जी उनसे बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी यदि न कही जाए, न सुनी जाए, तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा और उस कथा कहानी को सुनने का फल तुम्हें मिलेगा। सभी बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, 11 माता की जय। आशा करती हूँ आज की यह कथा, एकादशी व्रत की कथा, आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।